नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रविंद्र पर। बेसिकली आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे एक पोइम जिसका नाम है अवर कैजुलनट ट्री रिटन बाय तोरूदत्त। इससे पहले हम तोरूदत्त की बायोग्राफी जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ इस पोइम के कुछ स्टेंजास को देख चुके हैं। और आज के सेशन में हम हमारे इस पोइम के अंतिम स्टेंजा को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए इस पोइम का अंतिम स्टेंजा यानी कि स्टेंजा नंबर 5। देखिए इसके अंदर तोरूदत्त क्या कहती हैं। जैसे कि हमने पहले वाले स्टेंजा के कैजुलनट ट्री की मुख्य रूप से बात हो रही है कि जो पोइटेस है वो कैजुलनट ट्री को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, चाहे वो कहीं हो। क्यों? क्योंकि कैजुलनट ट्री से बहुत सारी यादें कवित्री की जुड़ी हुई हैं। देखिए इस पोइम का अंतिम स्टेंजा, देयरफॉर आई फेन वुड consecrate a leaf unto thy honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for I repose. Dearer than life to me, alas, where were they? Mayest thou be numbered when my days are done with deathless trees like those in Borodel, under whose awful branches linger pale fear, trembling hope and death the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse that would thy beauty fain, O fain, rehearse. May love defend thee from Oblivion's curse. बेसिकली यहाँ पे कैजुलिनट ट्री की बात कर रही है पोइटेस। क्या कहती हैं, यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कैजुलिना ट्री है, साथ में कुछ यानी कि आकृतियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये क्या प्रदर्शित करती हैं, क्या नहीं प्रदर्शित करती, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। बाद में इस यानी कि तस्वीर की हम बात करेंगे। तो देखिए इन दिस स्टेंजा के अंदर, in this stanza, the poet expresses her deep desire to immortalize the casuarina tree through her poetry। यानी कहने का मतलब है जो कवित्री है वो अपनी एक तरह से कहें कि इस कविता के माध्यम से उस पेड़ को यानी कि कैजुलिना ट्री को जीवित रखने की बात कर रही है, इमॉर्टलाइज करने की बात कर रही है। She says she wants to consecrate a lay यानी कि डेडिकेट अ पोएम। वो क्या कर रही है, कैजुलिना ट्री के ऊपर एक समर्पित एक कविता लिख रही हैं, कविता डेडिकेट कर रही हैं टू ऑनर द ट्री। किसके सम्मान में? पेड़ के सम्मान में कवित्री ने कविता लिख डाली है जिसका नाम है अवर कैजुलिना ट्री। द ट्री इज सैक्रेड टू हर, यानी कि वो जो पेड़ है उस कवित्री के लिए यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा खास है। बिकॉज क्योंकि इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद हर beloved siblings who are now resting in eternal sleep, they have passed away। क्यों ज्यादा खास है वो जो पेड़ है कवित्री के लिए? क्यों? क्योंकि बचपन के अंदर वो अपने भाई बहनों के साथ इसी पेड़ के नीचे खेला करती थी, यानी कि इसी पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे। तो बहुत सारी यादें कवित्री की इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं और उनके भाई बहनों की जो एक तरह से कहें कि अब क्या हो चुके हैं, पास्ड अवे, रेस्टिंग इन द इटर्नल स्लीप, यानी कि जो हमेशा के लिए क्या हो चुके हैं, सो चुके हैं, यानी कि एक तरह से कहें कि उनकी डेथ हो चुकी है। द पोइट सैडली सेज, कवित्री यहाँ पे दुखी होके कहती हैं that her departed companions were dearer to her than life itself। यानी कहने का मतलब है, कवित्री कहती हैं कि वो जो साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिय हैं, उसके जीवन से भी बहुत ज्यादा प्रिय। बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल बॉन्ड द ट्री हैज ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली प्रीशियस टू हर हार्ट। वो कहती हैं कि वो सारे के सारे साथी यानी कि उनकी यादें इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं, तो वो पेड़ जो है वो उसके लिए क्या है, एक्सट्रीमली प्रीशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है और उसके दिल के करीब है। She prays that after her death the tree may be counted among the deathless trees। यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से कहें कि जो कवित्री है वो कह रही है कि जब इस पेड़ की मृत्यु होगी, यानी कहने का मतलब है जो पेड़ सूखेगा, सूखने के बाद एक तरह से कहें कि उसकी जो गिनती है वो किसमें की जाएगी, डेथलेस ट्रीज के अंदर की जाएगी, यानी कि एक ऐसा पेड़ जो अमर रहता है, जिसकी डेथ नहीं होती। ट्रीज दैट आर इमॉर्टल इन द लिटरेचर एंड मेमोरी, यानी कि साहित्य के अंदर वो जो पेड़ है वो अमर हो जाएगा, स्मृति के अंदर अमर हो जाएगा। शी कंपेयर्स इट टू द फेमस ट्री इन द
बोरोडेल सेलिब्रेटेड बाय द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी कि वो इस पेड़ की यानी कि कैजुरिना ट्री की तुलना जो कवित्री है वो किससे करती है, बोरोडेल ट्री से करती है, जो किसके द्वारा बताया जाता है, जिस तरह से कवित्री बात करी उस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किसकी बात की थी, बोरोडेल ट्री की बात की थी। whose branches symbolically represent powerful human emotions like a fear, hope, death and time। यानी कि इसकी शाखाएं किसको यानी कि एक तरह से कहें कि किसको बताती हैं, किसका प्रतीक है, तो यानी कि ह्यूमन इमोशन, मानव की भावनाओं को दर्शाती हैं, जैसे कि फियर दुख, होप आशा, डेथ मृत्यु एंड टाइम समय को। Although हालांकि the poet feels that her poem may be weak and insufficient to fully describe the tree's beauty। वो यहाँ पे जो कवित्री है वो यहाँ पे अपनी इस कविता के अंदर यानी कहने का मतलब है उसकी पेड़ की खासियत को बताने में वो कह रही है कि मेरी जो कविता है वो कम पड़ जाएगी इस पेड़ की खासियत को बताने की, या मेरी कविता इतनी पर्याप्त नहीं है कि इस पेड़ की सारी विशेषताएं बता सके। She hopes that her love and devotion will protect that tree from being forgotten। वो कहती हैं कि उसका पेड़ के प्रति जो प्रेम और एक तरह से कहें कि जो लगाव है वो कभी भी एक तरह से कहें कि उस पेड़ की यादों को मिटने नहीं देगा उसके हृदय से। She wishes that through her poetry the tree will escape the curse of oblivion, forgetfulness and live forever in humans memory। यानी कि वो कहती हैं कि मेरी इस कविता के माध्यम से जो पेड़ है वो एक तरह से कहें कि किससे बच जाएगा, इसके बच जाएगा कर्स ऑफ oblivion मतलब फॉरगेटफुलनेस से, भूलने से बच जाएगा, एंड लिव फॉरएवर और हमेशा जीवित रहेगा, कहाँ, इन ह्यूमन मेमोरी यानी कि मनुष्य के स्मृति के अंदर हमेशा वो पेड़ सजीव रहेगा। तो अब वापस उस पेड़ के यानी कि तस्वीर की बात कर लेते हैं। इस तस्वीर के अंदर जैसे कि हमें पेड़ जो है वो सूखते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक तरह से कहें कि कुछ आकृतियां हैं जो कह रही हैं भी एक तरह से जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, जो डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहते हैं कि जो अगर ये पेड़ सूख भी जाए, खत्म भी हो जाए, तो फिर भी यानी कि ये हमारी यादों के अंदर जीवित रहेगा और ये डेथलेस ट्री की गिनती के अंदर आ जाएगा। अब इस स्टैंजा के अंदर आए हुए पोएटिक डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, अनटू दाई ऑन द ट्री मे लव डिफेंड दी। दी और दाई का प्रयोग करके किसको संबोधित किया जा रहा है, ट्री को संबोधित किया जा रहा है कवित्री द्वारा। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है, मे लव डिफेंड दी फ्रॉम oblivion curse, यानी कहने का मतलब है oblivion curse। abstract ideas like love and oblivion are given human qualities, यानी कि प्रेम करना और भूलना एक तरह से कहें कि ये मानव के गुण है, किसको दिए जा रहे हैं, पेड़ को दिए जा रहे हैं, पेड़ के बारे में आ रहे हैं। alliteration का प्रयोग किया गया है, blessed sleep, s साउंड रिपीट हो रहा है, फेन फेन यानी कि फेन साउंड रिपीट हो रहा है, deathless tree repetition of t यानी कि टी साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफर की बात कर लें तो ब्लेस्ड स्लीप को क्या कहा है, ब्लेस्ड कहा गया है। मेटाफर फॉर द डेथ यानी कि ब्लेस्ड स्लीप का मतलब है शांति से सो जाना यानी कि डेथ हो जाना। उसके बाद डेथलेस ट्री, ट्रीज दैट लिव फॉरएवर इन द मेमोरी एंड पोएट्री, यहाँ पे एक तरह से कहें कि ट्री की तुलना डेथलेस ट्री से की गई है। उसके बाद सिंबोलिज्म की बात करें तो इस स्टैंजा के अंदर जो कैजुरिना ट्री है वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, इमॉर्टलिटी थ्रू पोएट्री, यानी कहने का मतलब है कविता के अंदर वो सजीव रहेगा, जीवित रहेगा। और दूसरा लव एंड मेमोरी किसका प्रतीक है, प्रेम और स्मृति का प्रतीक है। बोरोडेल ट्री सिंबलाइज इटर्नल फेम इन द लिटरेचर। बोरोडेल ट्री का प्रयोग एक तरह से कहें कि इसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात की थी, तो एक तरह से कहें कि ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है वो लिटरेचर के अंदर अभी भी जीवित है। क्लासिकल लिटरेरी एल्यूजन्स की बात करें तो ट्री इन बोरोडेल यानी कि फियर, ट्रेम्बलिंग, होप, डेथ एंड स्केलेटन एंड द टाइम, द शैडो, ये किसको दर्शाता है, लिटरेरी एल्यूजन को। दिस इज एन एल्यूजन टू विलियम वर्ड्सवर्थ हु इमॉर्टलाइज्ड द यू ट्रीज ऑफ बोरोडेल इन हिज पोएट्री, यानी कि कहने का मतलब है कि बोरोडेल के पेड़ों की तुलना या बोरोडेल के पेड़ों की बात की है किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसको सजीव बनाया एक तरह से कविता के माध्यम से। रिपीटिशन की बात करें तो फेन फेन शब्द जो है वो रिपीट हो रहा है, शोज पोएट्री
पोइट्स इंटेंस डिजायर टू प्रेज दैट ट्री। कवित्री ने यहाँ पे पेड़ की खासियत को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। हाइपरबली की बात कर लें तो अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। डियरर देन लाइफ टू मी एक्सट्राग्रेशन यूज द एक्सप्रेस डीप इमोशनल अटैचमेंट टू हर लव्ड वंस। यानी कहने का मतलब वो कहती है कि जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब से यानी कि करीब थे, बहुत ज़्यादा प्रिय थे, वो एक तरह से कहें कि मेरी जान से भी ज़्यादा मुझे बढ़कर हैं। टोन की बात करें तो इस स्टैंजा की जो टोन है वो डिवोशनल है, एलेजिक है और इमोशनल है। सो बेसिकली आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने आवर कैजुअल ट्री जो पॉइंट है उसको कंप्लीट किया है और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।